हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। उम्मीद है आप बहुत हेल्दी हैप्पी होंगे। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज स्टडी नोट नंबर 5 टॉपिक कोरिलेशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और उस टॉपिक पर एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अंदर गिवन है उसे हम करेंगे। और वो बच्चे जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं उनका आने वाले टाइम में एग्जाम है, एमसीक्यू का टेस्ट है, इस वीडियो को सीरियसली लें। सो आइए स्टार्ट करते हैं इंस्टीट्यूट के स्टडी मॉड्यूल के साथ। सीएमए फाउंडेशन एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, टॉपिक है कोरिलेशन। ठीक है, पहला सवाल, बाइवेरिएट डेटा आर द डेटा कलेक्टेड फॉर। बाइवेरिएट डेटा क्या होते हैं, किसके लिए कलेक्ट होते हैं? दो वेरिएबल तो होते हैं, टू वेरिएबल्स। मोर देन टू वेरिएबल्स नहीं, टू वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली। देखो ऑप्शन ए ऑप्शन सी, इनमें ज्यादा अच्छा ऑप्शन सी है। दो वेरिएबलों और दोनों वेरिएबल का डेटा साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब एक ही टाइम में आपने लिया हो। सो सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन सी। सिंपल कोरिलेशन, क्या सिंपल कोरिलेशन लीनियर होती है? हां सर होती है। नॉन लीनियर नहीं, लीनियर कोरिलेशन होती है। बोथ नहीं, सिर्फ सिंपल कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द हाई वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल, यहां एक वर्ड मिसिंग है, वन वेरिएबल, टेंड टू लो वैल्यूज टेंड टू मैच विद, ऐसे बोलिए। सेंटेंस की में कुछ एरर है तो मैं उसको अपनी तरफ से करेक्ट कर रहा हूं। If the high values of one variable tend to go along या tend to match with low values of the other variable, then they are said to be negatively correlated. हाँ सर, inversely correlated. हाँ सर, ये बात भी सही है। तो दोनों ए भी बोथ सही है। C is the right option. तो क्वेश्चन ये कह रहा है अगर एक वेरिएबल की वैल्यू हाई जाए तो दूसरे की लो आए, ये दोनों मैच करें। ठीक है, तो ऐसे कोरिलेशन कैसा, ऐसा कोरिलेशन क्या होता है? नेगेटिव होता है। फोर्थ, कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव। कोरिलेशन कब पॉजिटिव होता है? व्हेन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन। यस, बिल्कुल सही है। सेम डायरेक्शन में मूव करने का मतलब या तो दोनों बढ़ रही हो या दोनों घट रही हो। व्हेन दे टेंड टू मूव इन द सेम डायरेक्शन, देन देयर सीम्स टू बी पॉजिटिव कोरिलेशन। अब इसमें आगे देखते हैं क्या ऑप्शन है। When the values of two variables move in the opposite direction, no, गलत है। When the values of two variables would not change, ये भी गलत है। So, A is the right option. But ऑप्शन ए में एक बात मैं आपको मेंशन कर दूं, जरा ध्यान से याद रखिएगा। दो वेरिएबल के वैल्यूज सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी, दोनों ही बढ़ रही हैं या दोनों ही घट रही हैं। कभी कभार थोड़ा बहुत उस बहुत बड़े सेम में छोटा सा नॉट सेम भी हो जाएगा तो भी आंसर पॉजिटिव कोरिलेशन आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5, एज ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर लाइफ इंश्योरेंस एंड द प्रीमियम ऑफ इंश्योरेंस। सो लाइफ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस के प्रीमियम, जितनी एज छोटी होती है प्रीमियम भी उतनी कम पे करनी होती है। सो जितनी एज बड़ी होती है प्रीमियम भी ज्यादा होती है। सो एज और प्रीमियम के बीच का कोरिलेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, कोरिलेशन बिटवीन सेल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक की सेल कितनी होगी? एंड टेम्परेचर ऑफ द डे। सो जैसे जैसे डे का टेम्परेचर बढ़ेगा कोल्ड ड्रिंक की सेल बढ़नी चाहिए, जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा कोल्ड ड्रिंक की सेल घटनी चाहिए। सो कोरिलेशन पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। सो आंसर विल बी पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन केस द एजेस ऑफ हस्बैंड्स एंड वाइफ्स, हस्बैंड्स और वाइफ की एजेस में कोरिलेशन कैसा होता है? वो भी पॉजिटिव होता है। यूजुअली कम एज का लड़का कम एज की लड़की के साथ शादी होती है, ज्यादा एज का लड़का ज्यादा एज की लड़की के साथ, और बहुत ज्यादा सीनियर सिटीजन हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा सीनियर सिटीजन के साथ
शादी होगी। सो कैसा कोरिलेशन होता है? पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। वॉट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इट्स स्क्वायर विल बी, तो हर वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। यहां वर्ड में आर हटा रहा हूं, यहां मैं वर्ड कोरिलेशन हटा रहा हूं आर, तो कोई भी वैल्यू होगी अगर वो नेगेटिव भी हुई तो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा ना, तो पॉजिटिव ओनली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने इसको कैलकुलेट करने के लिए स्पेयरमैन्स रैंक मेथड लगाया, कार्ल पियर्सन्स मेथड लगाया, तो इस वैल्यू आर की, इस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है? -1 के बराबर हो सकती है, -1 से बड़ी, 1 के बराबर हो सकती है, 1 से छोटी। सो कहां से कहां होती है? -1 से 1 के बीच में। ए इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट की लिमिट क्या होती है? देखो बेटा, लिमिट का मतलब होता है बाउंड्री, एंड, जहां पर एंड होता है। सो कोरिलेशन कोफिशिएंट की लोअर लिमिट होती है -1, आर की वैल्यू -1 के इक्वल हो सकती है। कब होती है? जब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है। और कोरिलेशन कोफिशिएंट की अपर वैल्यू, अपर लिमिट होती है +1। कब होती है? जब कोफिशिएंट कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव होता है। सो लिमिट्स होती है -1 एंड 1। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है भाई? दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, इनके बीच का रिलेशनशिप, एक मैथमेटिकल इक्वेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y? तो मैं आपसे कहता हूं बेटा, जरा जाइए 10वीं क्लास के अंदर, 10th क्लास, ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा, ज्यादा कुछ नहीं बता रहा। 10th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ी थी, और इनफैक्ट हमने भी पढ़ी है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। सो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इसलिए लीनियर बोलते हैं क्योंकि एक्स और वाई दोनों की पावर में पावर 1 है, और टू वेरिएबल है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बोलते हैं। याद करिए, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। वो स्ट्रेट लाइन अगर अपवर्ड होती है तो एक्स और वाई के बीच का रिलेशनशिप पॉजिटिव माना जाता है, और वो स्ट्रेट लाइन अगर डाउनवर्ड होगी तो एक्स और वाई के बीच का रिलेशनशिप नेगेटिव माना जाएगा। तो ये है पॉजिटिव रिलेशन और ये होगा नेगेटिव रिलेशन। ये ग्राफ एक्स एंड वाई मैंने शो किया। सो अब क्वेश्चन ये है कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये कोई लाइन है, कोरिलेशन क्या होगा? तो कोरिलेशन पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे पता लगाया जाए, वो डिपेंड करेगा b की वैल्यू पर। ये b क्या है? ठीक है, अगर b की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो लाइन अपवर्ड होगी। आप देख सकते हैं ये जो b है, ये लाइन का स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप b। ठीक है, सो अगर b की वैल्यू पॉजिटिव होगी लाइन अपवर्ड होगी, अगर b की वैल्यू डाउनवर्ड होगी लाइन डाउनवर्ड होगी। तो अगर लाइन अपवर्ड होगी कब? जब b की वैल्यू पॉजिटिव है, तो कोरिलेशन पॉजिटिव होगा। सो इसकी कोरिलेशन की वैल्यू 1 -1 या 1 और -1 अकॉर्डिंग एज, यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो कोरिलेशन आर की वैल्यू +1 या -1 कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन बी की वैल्यू क्या है। ठीक है, और +1 -1 के बीच में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन एक परफेक्ट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। परफेक्ट अपवर्ड होगी या परफेक्ट डाउनवर्ड, यानी या तो परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन होगा या परफेक्ट नेगेटिव। सो आर की वैल्यू 1 और -1 होगी डिपेंडिंग ऑन बी की वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कैटर डायग्राम हेल्प्स अस टू फाइंड द नेचर ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। बिल्कुल हेल्प करता है, कोरिलेशन का नेचर कैसा है। ए पॉइंट सही है। बी क्या कहता है? कंप्यूट द एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल के बीच में एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन कितना है, ये कंप्यूट का मतलब कैलकुलेट करने में मदद करता है। नो, स्कैटर डायग्राम में कोई कैलकुलेशन नहीं होती है। ऑब्टेन मैथमेटिकल रिलेशनशिप, नो। बोथ ए एंड सी, नो। ए इज द राइट आंसर। फाइंड द नेचर ऑफ कोरिलेशन बिटवीन, दो वेरिएबल के बीच का कोरिलेशन का नेचर पॉजिटिव है या नेगेटिव, बस स्कैटर डायग्राम से हमें इतनी बात पता लगती है। ए इज द
राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। स्कैटर डायग्राम इज कंसिडर्ड फॉर मेजरिंग लीनियर। क्या स्कैटर डायग्राम से लीनियर कोरिलेशन पता लगता है? हां सर, बिल्कुल पता लगता है। बी क्या है? कर्वी लीनियर। कर्वी लीनियर को नॉन लीनियर भी कहते हैं। हां सर, स्कैटर डायग्राम में वो भी पता लगेगा। याद करिए, आपने स्कैटर डायग्राम बनाया, पॉइंट्स कुछ अपवर्ड मूव कर रहे हैं, तो लाइन इनके बीचों बीच से पास हो सकती है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। ऐसा भी हो सकता है, आपने स्कैटर डायग्राम बनाया, पॉइंट्स जो हैं वो इस तरह से हैं, सो दैट एक वेवी कैरेक्टर आपको लग रहा है, तो इनके बीचों बीच से कोई कर्व पास हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो रिलेशन तो है, बट नॉन लीनियर नहीं है, कर्वी लीनियर है। सो ए बी दोनों सही है, बोथ ए एंड बी। डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इफ द प्लॉटेड पॉइंट्स इन ए स्कैटर डायग्राम लाई फ्रॉम अपर लेफ्ट टू लोअर राइट, क्या मतलब है? पॉइंट्स को प्लॉट करो, अपर लेफ्ट से लोअर राइट की तरफ आ रहे हैं, ऐसे, तो रिलेशनशिप कैसा होगा? कोरिलेशन क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, क्या होगा? नेगेटिव। क्यों? आप देख रहे हैं डाउनवर्ड लाइन इनके बीचों बीच से पास हो सकती है, कोरिलेशन नेगेटिव है। आगे बढ़ते हैं। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, दो वेरिएबल एक्स एंड वाई, इनके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कितना है? 0.28। ठीक है। कोवेरियंस एक्स एंड वाई के बीच में 7.6। वेरियंस ऑफ एक्स, एक्स का वेरियंस कितना है? 9। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई पूछा है, तो पहले फॉर्मूला रिकॉल कर ले। कोरिलेशन आर क्या होता है? कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। आई होप स्क्रीन पे फॉर्मूला नजर आ रहा है ना? तो कोवेरियंस, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है 0.28, फॉर्मूले में रख रहा हूं 0.28 इज इक्वल टू कोवेरियंस 7.6 अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स, एक्स का वेरियंस 9 है, तो एक्स का वेरियंस 9 है, एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा? 9 का स्क्वायर रूट 3 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, यह हमें चाहिए। तो कुछ नहीं, सीधा सीधा सा इक्वेशन है, सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। सो कैलकुलेटर मेरे पास है, मल्टीप्लाई करता हूं, डिवाइडेड बाय, फिर से करते हैं, 7.6 डिवाइडेड बाय आंसर आया 9.04। वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया? 9.04 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, इफ फॉर टू वेरिएबल्स कोवेरियंस, वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ वाई, ये सब गिवन है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, फॉर्मूला लगाते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर इज इक्वल टू, कोवेरियंस कितना दे रखा है? पहली वैल्यू कोवेरियंस है, ये कोवेरियंस है 40, वेरियंस ऑफ एक्स अगली वैल्यू है 16, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या होगा? वेरियंस ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट। एक्स का वेरियंस कितना है? 16, 16 का स्क्वायर रूट। फिर वेरियंस ऑफ वाई कितना है? 256, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना होगा? 256 का स्क्वायर रूट। वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस ऑफ वाई का स्क्वायर रूट, इन वैल्यूज को रखते हैं भाई। 256 किसका स्क्वायर है? 16 का, और 16 किसका है? 4 का। सो आंसर कितना आया? 0.625, 0.625। कौन सी ऑप्शन हो गई? बी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इज दिस, एक्स वाई दो वेरिएबल्स हैं, इनके बीच का रिलेशनशिप आपको दिया हुआ है। सो
कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई पूछा है। तो अभी अभी हमने ऐसा एक क्वेश्चन करा था। इनके बीच के रिलेशनशिप में आपको यह देखना पड़ेगा कि यह लाइन अपवर्ड जाती है या डाउनवर्ड। अगर यह लाइन अपवर्ड जाएगी तो कोरिलेशन पॉजिटिव होगा, परफेक्ट पॉजिटिव है, यानी आर की वैल्यू +1 आएगी। अगर ये लाइन डाउनवर्ड जाएगी तो आर की वैल्यू -1 आएगी। तो बेटा ये लाइन डाउनवर्ड जाएगी, आप चेक कर सकते हैं ऐसे। सर आपने इतनी जल्दी कैसे बता दिया? आपने एकदम से कैसे बता दिया लाइन डाउनवर्ड जाएगी? तो इसको चेक करने का एक लेंथी मेथड क्या है, आप एक्स वाई की वैल्यूज रखकर 3 पॉइंट्स लीजिए, 3 पॉइंट को प्लॉट करके देखिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट से लाइन डाउनवर्ड पास हो रही है। ये लेंथी मेथड है। शॉर्टकट मेथड क्या है, एक्स वाई इन दोनों वेरिएबल्स को इक्वल के सेम तरफ रखिए, इक्वल के सेम साइड, या तो दोनों इक्वल के लेफ्ट में हो या दोनों इक्वल के राइट में हो। ठीक है सर, कर लिया। अगर सेम साइड रखकर इनके कोफिशिएंट्स पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों के साइन सेम है, सेम साइड पर कोफिशिएंट्स दोनों के साइन सेम है, तो रिलेशनशिप नेगेटिव होगा। एक्स और वाई दोनों सेम साइड पर हैं और इनके कोफिशिएंट के साइन सेम है, एक का कोफिशिएंट +2, एक का +3, कोफिशिएंट के साइन सेम है। साइन की बात करें, +2 +3 दोनों के साइन पॉजिटिव है, नेगेटिव भी होते तो भी चल जाता। तो साइन सेम अगर हैं तो कोरिलेशन नेगेटिव होगा, साइन अगर ऑपोजिट हैं तो कोरिलेशन पॉजिटिव होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कोवेरियंस दो वेरिएबल u एंड v के बीच दे रखा है 3, और क्या दे रखा है भाई, 2u इज इक्वल टू 4.5, 2v हाँ, ये यहां पर क्लियर नहीं है, ये u क्या है। ठीक है, ये 2u है, 2y है। ठीक है, तो मैं इसको 2 ना मान के, हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो पीडीएफ कन्वर्ट करने में, तो मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बदल देता हूं। मैं ऐसे बोल रहा हूं, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। ठीक है, और इसी के आसपास कोवेरियंस तो क्लियर है। दो वेरिएबल u v के बीच का कोवेरियंस कितना है भाई, 3। स्टैंडर्ड डेविएशन u का 4.5, स्टैंडर्ड डेविएशन v का 5.5, कोरिलेशन r की वैल्यू कैलकुलेट करो। अब हो गया क्वेश्चन क्लियर। सो कोरिलेशन r का फॉर्मूला क्या होगा, कोवेरियंस बिटवीन uv स्टैंडर्ड डेविएशन u इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन v, कोवेरियंस 3 4.5 इंटू 5.5। तो सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर में, आंसर आया बहुत वीक 0.121, और देखो यहां एक 0.121 आंसर भी आ रहा है। तो आई गेस के जो मैंने क्वेश्चन में करेक्शन करी है सही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कोएफिशिएंट कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हेलो, ये डेटा क्या है, अच्छा कोरिलेशन आर कैलकुलेट करना है। कोरिलेशन आर हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। डेटा में ये वैल्यूज गिवन है, तो चलो कर लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन आप अपने लेवल पे कर सकते हो, कोई बात नहीं। एक्स वाई 1 2 3 4 5, ठीक है, 8 6 7 5 5। सो कौन सा मेथड लगा रहा हूं मैं कोरिलेशन आर कैलकुलेट करने के लिए, n टाइम्स समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इनटू समेशन वाई अपॉन अंडर रूट में n टाइम्स समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, अंडर रूट में n टाइम्स समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इन वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। समेशन एक्स कितना है भाई, 5 4 9 3 12 14 15 आ गया। समेशन वाई 5 और 5 10 7 17 17 और 6 23 23 और 8 31 31 आ गया।
अब एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स इंटू वाई चाहिए, एक्स इंटू वाई इन सब का सम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 12 और 8 20, 20 40 41 61 66 और 20 86 86। ठीक है, इसके बाद हमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी चाहिए। सो एक्स का स्क्वायर 1, 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, इन सब का सम भी कर लेते हैं भाई। आई होप 55 आएगा, प्लस 15 नॉट 15 16, 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 5। ठीक है, 55 इन सब का सम आ गया। ठीक है, वाई स्क्वायर भी चाहिए 8 का, और इन सब का सम कर लेते हैं। तो 50 प्लस 49 प्लस 36 प्लस 64 199। फिर से चेक कर लेते हैं, 64 प्लस 36 प्लस 49 प्लस 50, आंसर आया 199। अब इन वैल्यूज को रख देते हैं। एन की वैल्यू क्या है? 5 पेयर से ना, सो आर इज इक्वल टू एन 5 एक्स इंटू वाई का सम 86 माइनस समेशन एक्स 15 इंटू समेशन वाई 31 अपॉन एन 5 समेशन एक्स का होल स्क्वायर 15 का स्क्वायर। ना इसको चेक करिए, ये मैंने फॉर्मूला थोड़ा गड़बड़ लिख दिया, फिर से लिख रहा हूं मैं। ये समेशन एक्स देखो ऐसे ऐसे है, ये ब्रैकेट नहीं है यहां पर। ठीक है, समेशन एक्स स्क्वायर 55, तो ये क्या जाएगा 55 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, समेशन एक्स कितना है 15 का स्क्वायर। चलो स्क्वायर रूट कंप्लीट, दूसरा स्क्वायर रूट एन 5 समेशन वाई स्क्वायर 199 माइनस समेशन वाई 31 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर ले, कैलकुलेटर मेरे पास है। 86 मल्टीप्लाई किया 5 से 430 माइनस 15 इंटू 31 कितना बन गया 465 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 55 275, और 275 में से 15 का स्क्वायर 225 माइनस करो, और ये बना 50 का स्क्वायर रूट। और इसी तरह से यहां 199 इंटू 5, इसमें से माइनस कर रहा हूं 31 का स्क्वायर, $34 का स्क्वायर रूट हो गया। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, आराम से कैलकुलेट कर रहा हूं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आपके लिए समझ में आ जाए। आर की वैल्यू 430 माइनस 465, माइनस 35, और इस माइनस 35 को डिवाइड करेंगे किससे, रूट 50 7.07, और इंटू रूट 34 5.83। चलो शॉर्ट में, सो सिंप्लीफाई करते हैं। 35 डिवाइडेड बाई 7.07 डिवाइडेड बाई 5.83, आंसर आया -0.849। हेलो, बात समझ में आ गई? कोरिलेशन आर की वैल्यू। ठीक है, सो किसके इक्वल हमारा आंसर आ रहा है? ऑप्शन सी 0.849, ये नहीं अप्रोक्सीमेटली 0.85। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन। सर रैंक कोरिलेशन की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और कंकरेंट डेविएशन से भी मैक्सिमम आंसर 1 ही आता है। मैक्सिमम का अपर लिमिट
सो आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। स्टेटमेंट पढ़ के आपको लग रहा है क्वेश्चन इनकंप्लीट है। द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ रैंक, रैंक के डिफरेंस से कुछ नहीं मिलता हमें, रैंक के डिफरेंस के स्क्वायर से मिलता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन इनवैलिड है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं अपनी तरफ से कन्वर्ट करूं तो देखो मैं इस क्वेश्चन को क्या बोलूंगा। इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस ऑफ रैंक इज 0, जिसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं समेशन डी स्क्वायर 0, देन आर की वैल्यू क्या होगी? अगर रैंक्स के डिफरेंस का स्क्वायर का सम 0 है तो आर क्या होगा? अब क्वेश्चन वैलिड बन गया और मुझे लग रहा है यही क्वेश्चन होगा शायद। तो बेटा आपने फॉर्मूला करा था ना, आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन। तो बेटा अब आप खुद देखिए, अगर डी स्क्वायर का सम ये 0 आ गया, 0 इंटू 6 0, 0 अपॉन एनीथिंग 0, 1 माइनस 0 1, आर की वैल्यू 1 आएगी। आर की वैल्यू 1 का मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, आर की वैल्यू 1 आएगी। उस केस में फिर ए आंसर होगा। सो क्वेश्चन मैंने क्या बनाया अपनी तरफ से? इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस ऑफ रैंक इज 0, दैट इज देन आर की वैल्यू क्या होगी? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। फॉर अ ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं? 8, एन की वैल्यू 8। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक, तब ये भी क्वेश्चन कर लिया हमने, रैंक्स के डिफरेंस का स्क्वायर गिवन है। दो वेरिएबल हैं मैथ्स एंड स्टैट्स, इनके रैंक्स निकाली, रैंक्स का डिफरेंस निकाला, डिफरेंस का स्क्वायर, और ये कितना आया? 50। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन? स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस एन, यही है ना फॉर्मूला। सो आर की वैल्यू 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन डी स्क्वायर दे रखा है 50, और एन क्या है? नंबर ऑफ आइटम्स 8, 8 क्यूब माइनस 8, 1 माइनस 300 अपॉन 504। 8 का क्यूब आएगा 512, 512 में से 8 सब्ट्रैक्ट करा 504। सो सिंप्लीफाई करते हैं इस क्वेश्चन को। आंसर आया 0.047। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन ट्रू है भाई? ऑप्शन नंबर बी, 0.40। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो 23rd क्वेश्चन क्या है? 23rd क्वेश्चन, 10 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ कंकरेंट डेविएशंस। हेलो, कंकरेंट डेविएशन मेथड मैंने क्लास के अंदर कवर अप नहीं किया, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अंदर कंकरेंट डेविएशन मेथड कहीं पर भी नहीं था, बट एक्सरसाइज के क्वेश्चन यहां दे रखे हैं, तो कोई बात नहीं, मैं छोटा सा एक फॉर्मूला है, कंकरेंट डेविएशन मेथड क्या है वो भी बता देता हूं, फॉर्मूला भी बता देता हूं मैं। देखो, एक्स वाई की जो वैल्यूज गिवन होती हैं, एक्स वाई की इन वैल्यूज में हमें चेंज देखना होता है। चलो मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चन अपनी तरफ से बना ही लेता हूं मैं। ठीक है, वरना आप कहोगे सर कैसे समझाया, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक्स, और ऊपर क्वेश्चन लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस भी मिल जाएगा मुझे। ठीक है, सो एक क्वेश्चन मैं कंकरेंट डेविएशन मेथड से करा रहा हूं, एक एग्जांपल अपनी तरफ से ले रहा हूं मैं। दो वेरिएबल एक्स एंड वाई, इन दो वेरिएबल एक्स एंड वाई के बीच का डेटा था 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। एक्स की वैल्यू तो बढ़ रही है, अब वाई की वैल्यू 5, 8, 7, 10, 12, 15 और 12 और 20। वाई की वैल्यू बढ़ती भी है, कभी कभी घट भी जाती है।
ना। तो ये बस दो वेरिएबल्स गिवन है। अब देखो कंकरेंट डिवीजन मेथड क्या कहता है। कंकरेंट डिवीजन मेथड ये कहता है आप एक वैल्यू कैलकुलेट करो C, ठीक है, और वो C ये बताएगी कि दोनों वेरिएबल X एंड Y अगर सेम डायरेक्शन में चेंज हुए तो वो कंकरेंट डिवीजन माना जाएगा, अगर सेम डायरेक्शन में चेंज नहीं हुए तो नहीं माना जाएगा। और आप उसको टिक या कुछ भी आप क्लिक करके अपने याद के लिए मार्क कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पहली वैल्यू को तो कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इससे पहले कुछ नहीं है। एक्स की वैल्यू देखो 10 से 15 बड़ी, वाई की भी बड़ी, एक्स की भी बड़ी, तो कंकरेंट डिवीजन है। कंकरेंट का मतलब दोनों बढ़ रहे हैं। आगे जाओ 15 से 20 बड़ी, 8 से 7 घटी, कंकरेंट डिवीजन नहीं है। क्रॉस, क्रॉस का मतलब कंकरेंट डिवीजन नहीं है। 20 से 25 बड़ी, 7 से 10 बड़ी, हां है। 20 से 30 बड़ी, 10 से 12 बड़ी, ये भी कंकरेंट डिवीजन है। 35 से 40 बड़ी, 15 से 12, एक्स की वैल्यू बड़ी है, वाई की वैल्यू घटी है। सॉरी, 30 से 35 बड़ी, 12 से 15 बड़ी, ये वाला भी। अब अगली वैल्यू देखिए, एक्स की वैल्यू 35 से 40 बड़ी है, वाई की 15 से 12 घटी है, ये कंकरेंट डिवीजन नहीं है, क्रॉस। अगला 40 से 45 बड़ी है और 12 से 20 ये भी बड़ी है, कंकरेंट डिवीजन है। सपोज मैं और वैल्यू ले लेता हूं, 45 के बाद लेटेस्ट से इसको 40 ले लेता हूं। एक्स की वैल्यू अब घटी है, पहली वैल्यू है, पहली सिचुएशन एक्स की ऐसी है जिसमें वैल्यू घटी है। तो अब 45 से 40 एक्स की वैल्यू घटी है, 20 से 18 वाई की भी घटी, 45 से 40 एक्स भी घटा, 20 से 18 वाई भी घटा, दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज हुए। सेम डायरेक्शन में चेंज का मतलब कंकरेंट डिवीजन माना जाएगा, चाहे दोनों घटे चाहे दोनों बढ़े। यस, ये भी कंकरेंट डिवीजन है। अब ये जो टिक का निशान है ये बता रहा है कंकरेंट डिवीजन कौन से है, क्रॉस का निशान है ये बता रहे कंकरेंट डिवीजन कौन से नहीं है। कंकरेंट डिवीजन, कंकरेंट का मतलब है अकरिंग सेम वे, अकरिंग एट द सेम टाइम, अकरिंग इन द सेम मैनर। चलो अब क्या करना है सर, अब आर कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डिवीजन, कोफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डिवीजन कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के बाहर, प्लस माइनस 2c माइनस m अपॉन m। अब फॉर्मूला देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले ये m क्या होता है, m होता है सर नंबर ऑफ आइटम जितनी दी हुई उससे एक कम। कितने वैल्यू दी हुई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 थी। सो 9 में से एक कम करूंगा, m की वैल्यू आएगी 8। ठीक है सर। सी क्या है, जितने कंकरेंट डेविएशन से उनको काउंट करो, तो टिक वाले मार्क 1 2 3 4 5 6, सी की वैल्यू 6। एम और सी पता लग गया। अब सर ये आपने प्लस माइनस रूट के अंदर भी लगाया और रूट के बाहर भी, तो रूल ये कहता है ये ब्रैकेट जो मैंने बनाया, अगर ये ब्रैकेट नेगेटिव है, अगर ये ब्रैकेट नेगेटिव है, रूट के अंदर भी साइन नेगेटिव लेना है, इसलिए लेना है क्योंकि रूट पॉजिटिव बन जाए, और रूट के बाहर भी नेगेटिव लेना है, इसलिए लेना है क्योंकि वो बताएगा कि कोरिलेशन नेगेटिव है। आ गई बात समझ में? फिर सुनो मैंने क्या बोला, अगर ये ब्रैकेट नेगेटिव है तो रूट में कौन सा साइन कंसीडर करेंगे, प्लस माइनस में से माइनस। क्यों? सो दैट स्क्वायर रूट के अंदर सारी कैलकुलेशन पॉजिटिव बन जाए, और बाहर भी माइनस लेंगे सो दैट हमें यह बात पता लग जाए कि कोरिलेशन नेगेटिव आया है। और अगर ये ब्रैकेट पॉजिटिव है, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आंसर पॉजिटिव आया, तो अंदर भी प्लस का साइन, सो दैट पॉजिटिव फिर रहेगा। बाहर प्लस का साइन क्या शो करेगा, कोरिलेशन पॉजिटिव है। चलो जल्दी से वैल्यू रखते हैं। सो प्लस माइनस 2 इंटू सी, सी की वैल्यू 6 है, माइनस m कितना है भाई 8 अपॉन 8। सो अंदर वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ब्रैकेट का अंदर, ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 2 6 12 माइनस 8 4, 4 अपॉन 8 हाफ, हाफ पॉजिटिव आया। सो अंदर भी प्लस का साइन, बाहर भी। सो आर की वैल्यू आई 1 अपॉन √2 और 1 अपॉन
√2 की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 1.414। सो 1 को डिवाइड करूंगा 1.414 से, आंसर कितना आएगा? 0.707। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। 0.7 अप्रोक्सीमेटली 1/3, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं मैं, एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेटली। अरे भाई ये क्वेश्चन तो मैंने अपनी तरफ से दिया था ना, सॉरी, ये क्वेश्चन तो अपनी तरफ से दिया था मैंने, ये 23rd क्वेश्चन नहीं कराया मैंने, अभी ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से कराया है समझाने के लिए कि कॉन्करेंट डेविएशन मेथड से कोरिलेशन आर कैसे कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ गया? फॉर्मूला समझ में आया? अब क्वेश्चन पर आते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन पर। सो क्वेश्चन अब कर रहे हैं हम ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? आ जाओ, अब सुनिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। फॉर 10 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन कंफ्यूज आप ना हो तो क्वेश्चन के लिए कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ब्लू कलर से क्वेश्चन करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 23, 10 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन की वैल्यू 10 है, ठीक है सर। आगे, नंबर ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन फाउंड टू बी 4, कॉन्करेंट डेविएशन सी को बोलते हैं, सी की वैल्यू 4 आई है। और आपको यहां क्या चाहिए? एम। एम क्या होगा? एन में से एक कम, 10 में से एक कम 9। तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर बताना है, फॉर्मूला लगा दो। आर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट में प्लस माइनस 2 इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी है? 4, माइनस एम, एम की वैल्यू कितनी है भाई? 9 अपॉन 9। सो सबसे पहले आप देखेंगे ये जो ब्रैकेट है ना, ये सारा ब्रैकेट नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब इन प्लस में माइनस में से भी नेगेटिव लेंगे, यहां पर भी स्क्वायर रूट के अंदर ये जो साइन है, दो साइन, उनमें से नेगेटिव चूज करेंगे। स्क्वायर रूट के बाहर जो दो साइन है उसमें से भी नेगेटिव चूज करेंगे। आर की वैल्यू क्या बनी? बाहर भी नेगेटिव, अंदर भी नेगेटिव। 2 4 8, 8 माइनस 9 -1, -1/3। आई होप क्लियर है। सो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/√3, 1/√3 अंदर हो गया, और बाहर माइनस साइन है, -1, और √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.732 होती है। कितनी होती है भाई √3 की वैल्यू? 1.732। गलत नहीं हूं मैं, ठीक है। तो 1 को डिवाइड करते हैं 1.732 से, कितना आंसर बना? 0.577। कितना आंसर बन गया? 0.577। लेट मी चेक इट अगेन। 1 डिवाइडेड बाई 1.732, ठीक है, 0.577 आंसर आया -0.577। 77 है तो 78 कर देते हैं, चलो ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर। अब इसमें से कोई बहुत क्लोज आंसर कौन सा हो सकता है? -1/3, बट ये भी बहुत अच्छा आंसर नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लास्ट बचा है हमारा एक्सरसाइज का, कहां गया माउस? 24th, कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन फॉर पी पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कितनी है? पी, जिसको हम एन कह रहे हैं, उसका आंसर क्या है? पी। सो कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशंस फॉर पी पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 1। ये 1 नहीं होना चाहिए, 1 भी लिखा है, फिर यहां 3 भी लिखा है, ठीक है, तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तो क्योंकि कोएफिशिएंट कंकरेंट डेविएशन का आंसर -1 और 1 के बीच में आते, तो मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। ये 1 और ये 3, मैं ये मान लेता हूं ये वैल्यू 1/3 है। किसका आंसर है? कोएफिशिएंट ऑफ कंकरेंट डेविएशन आर की वैल्यू है, ठीक है। चलो, तो अब क्वेश्चन में हो सकता है एग्जैक्टली यही बात हो सकता है थोड़ा डिफरेंट भी हो। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? नंबर ऑफ कंकरेंट डेविएशन कितना है? 6। कंकरेंट डेविएशन सी से रिप्रेजेंट करते हैं 6। तो पी की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले एम बताओ, एम क्या होगा? एम विल बी n-1, एम विल बी p-1। सो भाई आर की वैल्यू प्लस माइनस
प्लस माइनस 2c माइनस m अपॉन m, यही फॉर्मूला लगा देते। अब देखो ध्यान से सुनना, उन्होंने कोरिलेशन R 1/3 में मान रहा हूं, प्लस का लिया है ना, प्लस का लिया है। अगर प्लस का लिया है इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन कंसीडर हो रहा है, ये भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ब्रैकेट भी पॉजिटिव होगा। ठीक है सर, R की वैल्यू प्लस 1/3 कर देते हैं। R की वैल्यू लिख देता हूं मैं यहां पर प्लस की 1/3। ठीक है, तो ये भी प्लस है, रूट में ये दोनों साइन में भी प्लस होगा। 2 इंटू सी, कंकरेंट डेविएशन 6। m की वैल्यू क्या है, p माइनस 1। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बनेगा, ये माइनस p प्लस 1। देखो m यहां सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस पूरे को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये बन जाएगा माइनस p प्लस 1, माइनस p प्लस 1 अपॉन m p माइनस 1 स्क्वायर रूट। 2 6 12, 12 प्लस 1 13, 13 माइनस p, तो क्या बना, और स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट है दोनों तरफ, तो मैं ऐसे बोल रहा हूं स्क्वायर बोथ साइड। तो स्क्वायर बोथ साइड करूंगा तो बेटा ये यहां स्क्वायर रूट कैंसिल और यहां का स्क्वायर आ गया, समझ गया ना। सो 1/3 का स्क्वायर क्या होगा, 1/9। 1/9 यहीं पर सॉल्व करता हूं मैं। 1/9 इज इक्वल टू 13 माइनस p अपॉन p माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, p माइनस 1 इंटू 1, 13 से 9 से इधर मल्टीप्लाई, 9 इंटू 13 117 माइनस 9p। अब ये जो माइनस 9p है ना, इसको इधर ले आओ, प्लस 9p हो जाएगा, प्लस 9p हो जाएगा ना, प्लस 9p और प्लस p 10p, और माइनस 117 में से माइनस 1 इधर जाकर एक ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 118। सो p की वैल्यू आ जाएगी 11.8। तो क्योंकि क्वेश्चन में मैंने अपनी तरफ से चेंज करा था तो इसीलिए इनके आंसर पर मैं रिलाई नहीं कर सकता, बट मुझे आपको दिखाना था कि क्वेश्चन किस तरह से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन इन द सीरीज ऑफ द क्वेश्चन दैट वी हैड सिलेक्टेड टू फिनिश टुडे। चलो ठीक है, सो बिलीविंग दैट यू आर गोइंग वेल विद योर होमवर्क, अच्छी तैयारी आपकी चल रही है, फिर मिलेंगे और बहुत कुछ करेंगे। रेगुलर स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और क्लासेस और लेक्चर्स के साथ मिलेंगे, और जो एमसीक्यू की सीरीज देख रहे हैं और काफी सारे एमसीक्यूज उनके सामने इंशाल्लाह मैं अगली वीडियोस के अंदर प्रेजेंट करूंगा। थैंक यू वेरी मच।